नहीं लड़ूंगा। मेरी माँ जो है, कल मैं, मेरी माँ और मनोज भैया तो जो मनीष कश्यप सांसद बनने के लिए सपना देख रहे थे, मनीष कश्यप लोकसभा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वह मनीष कश्यप आखिर भाजपा में पूरी तरह शामिल हो गए। आखिर के वीडियो में अंत तक बने रहिए। बाकी नमस्कार, मैं रिंटू शर्मा, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पीछे के तस्वीर में आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, मनीष कश्यप, इनकी माँ और पत्रकारिता और इन लोगों ने मिलकर डिसाइड कर ही लिया है कि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और इसी के साथ मनीष कश्यप लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि यह चुनाव लड़ेंगे एमएलसी। क्योंकि यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मनीष कश्यप इंटरव्यू में खुद ही कहा है कि पार्टी ने मेरी बात मान ली है, लेकिन हजारों लाखों लोगों का विश्वास तोड़ा है इसने। आखिर 2 करोड़ रुपया और एमएलसी का लालच देकर खरीद ही लिया भाजपा। पश्चिमी चंपारण क्षेत्र लोकसभा जो सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, अब नहीं लड़ेंगे। अब 11 से 11,000 रुपया चांदा देने वाले समर्थन का सवाल खड़ा होने लगा है। जब यह चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे तो इतना सारा तामझाम करने की फायदा जरूरत क्या थी, इतनी सारी रैलियां करने की जरूरत क्या थी। आखिर लोगों को आंखों में भरोसा क्यों दिलाया। अब किसी जुआ नेता पर भरोसा हो सकता है? नहीं। और मनीष कश्यप के पास शायद इसकी अभी तक जवाब नहीं है। और दिलचस्प बात यह है, कमेंट में अजब गजब का कमेंट आ रहा है। अनिल कुमार बोलते हैं मनीष भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। मनोज कुमार सिंह कहते हैं वह आज कह रहा था कि मैं पहले से ही भाजपा के समर्थन हूं, लेकिन उससे मेरा सवाल है तो फिर चनपटिया के लोकसभा भाजपा के विधायक उस पर केस क्यों किया, जिसके लिए उसकी मां जब वह जेल में था तो उनके घर जाकर पैर पकड़ रही थी। इसके बाद है सुबोध कुमार, हम तो पहले से ही बोल रहे थे यह चुट्टा है। तारकेश्वर प्रसाद, साता के लोग में मनीष चंपारण का ठागा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कमेंट भरा हुआ है। हालांकि तस्वीर सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। किस तरह दिल्ली जाते हैं और मनोज तिवारी से मिलते हैं और त्याग पत्र हाथ में लेते हैं और भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। बिहार भाजपा ने अभी तक पोस्ट नहीं किया कि ट्विटर के जरिए भारत सरकार भाजपा अभी तक ट्विटर पर पोस्ट नहीं किया कि किसी यह पोस्ट नहीं किया, खुद मनीष कश्यप ने पोस्ट किया है। इससे खुद पता चलता है कि बीजेपी कितना बड़ा पार्टी है। अगर भाजपा के ट्विटर हैंडल से यह बात पोस्ट की होती, भाजपा से मनीष कश्यप का जुड़ गए हैं। और इसी के साथ साथ मनीष कश्यप ने एक बात क्लियर कर लिया है कि हमारी जो लड़ाई है लालू परिवार से है और हमारी जो लड़ाई है तेजस्वी यादव जी से है और उसके खिलाफ भाजपा का लड़ाई हो रही है, तो हमने भाजपा ज्वाइन की है। भाई मनीष कश्यप, अगर आपको लालू परिवार तेजस्वी से बदला लेनी है तो उनसे जाकर लो ना भाई। यह लोगों को क्यों कान भर रहे हो, क्यों कान पका रहे हो। अगर तुम मनीष कश्यप भाई देखा जाए तो ईमानदारी से जब शुरू की भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो मनीष कश्यप चाह रहे थे उनका टिकट मिल जाए राजद के तरफ से। आप लोगों को याद होगा, मनीष कश्यप अगर तेजस्वी यादव मुझसे माफी मांगते हैं और हाथ मिलाते हैं तो हम उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार है, लेकिन राजद ने इनको नहीं पूछा। और मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन करने के बाद हमारी लड़ाई लालू प्रसाद परिवार से है, उनका परिवार ने मेरे साथ गलत किया है। मैं पहले भी कह रहा था, अभी कह रहा हूं, मनीष कश्यप जिस मामले में जेल गए थे और करीब 8-9 महीना रहे थे, उनमें अगर भारतीय जनता पार्टी चाह रही होती तो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए नहीं लगता, लेकिन भाजपा ने कहीं से भी नहीं मदद किया। लेकिन यह मजबूत बनने के लिए भाजपा की ज्वाइन किया है और खुद मजबूत हो जाऊं और भाजपा के साथ मिल लिए। अभी तक खबर के अनुसार इस बात पर हाथ थामा है कि भाजपा के तरफ से एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमें इसी बात का चिंता थी मनीष कश्यप की इतना छोटा नहीं है, एमएलसी तक ही रह जाए। मनीष कश्यप का कद कहीं बड़ा है, बहुत बड़ा पहुंच है। बाकी पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। बाकी